स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.7 आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में यदि हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तो 5.1 में है क्वांटिटी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आती है 5.6, 5.5 एंड 5.7। ये चार एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जानी है पेपर के लिए, और मिसलेनियस के एग्जांपल्स। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका नाम है जो ये एक्सरसाइज है 5.7, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करती है। अदरवाइज कुछ अलग वर्ड में बोला जाए तो इसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं। मतलब अभी तक आपने पढ़ रखा था कि जैसे y इज इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5x, है ना। आप उसे सिंगल डेरिवेट कर दिया करते थे तो ये आया था आपके पास 14x प्लस 5। ये जनरली आपके पास आ गया है। सिंगल डेरिवेटिव पढ़ा आपने। ये हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सेकंड ऑर्डर मतलब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो डिफरेंशिएशन करना है आपको भाई किसका, dy बाई dx का। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे y2 करके भी लिख सकते हो, और आप इसे f डबल डैश x करके भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या रहेगा 14। तो ये आपके पास जनरली दैट इज सेकंड डेरिवेटिव जैसे आप बोल सकते हो। या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा, आप इसे दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। जैसे आपके पास क्या आएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस तरीके से आप क्यूबिक भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हो, या फिर सिंगल डेरिवेटिव तो आप करते आ ही रहे थे। तो ये आपके पास दिया हुआ है। तो आइए पहले कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल ले लेते हैं। 5.7 तो पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं। ठीक है भाई। तो 5.7 आप ओपन कर लो। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आइए उसी शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, y दिया हुआ है, या फिर मान सकते हो fx दिया हुआ है आपको। क्या है भाई ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। तो क्या करना है आपको, सिंगल डेरिवेटिव में f डैश x, इसका 2x आ गया है, इसका आ गया है 3, और f डबल डैश x निकालना है आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ये जनरली क्वेश्चन आपके पास सेकंड डेरिवेटिव के लिए। सेकंड वाला आप कर लोगे। थर्ड वाले में प्रोडक्ट रूल लगना है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू x cos x। ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो x cos x कैसे लोगे आप, दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों किस चीज में, मल्टीप्लाई में। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो f डैश x, या आप इसे dy बाई dx भी बोल सकते हो यदि आप इसमें y माना हुआ है तो ये दोनों आपके पास फंक्शन किस चीज में बेटा, मल्टीप्लाई में। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो dx बाई dx, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज कर दिया, प्लस अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव जो आता है वो आता है माइनस साइन x। ये जनरली आपके पास आ गया। ठीक है भाई। तो dy बाई dx कितना आ गया आपके पास भाई, dx बाई dx 1, तो cos x माइनस x sin x। दिस इज द सिंगल डेरिवेटिव। पर आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना नहीं है, आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, cos x का माइनस साइन x माइनस x sin x है। मतलब यहां पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो x का डेरिवेटिव करेंगे भाई, x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आता है 1 आ जाता है। दूसरा फंक्शन एज इट इज रखा रहेगा, प्लस अब पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का cos x आ गया है। तो ये आपके पास जनरली इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन एक्स और माइनस x cos x। तो इसका आंसर आ गया है -2 sin x माइनस x cos x।
तो दिस इज अ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आई? तो जब कभी भी आप देखो, आपको सिर्फ ध्यान कब रखना है, जब कभी भी आप छोटे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप पहले ये देखा करो कि वो उसमें क्वोशिएंट रूल लगना है, प्रोडक्ट रूल लगना है या फिर चेन रूल लगना है। तो पहले स्टेप में आपने गलती कर दी ना तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना था कि दो फंक्शन थे, दोनों मल्टीप्लाई में थे और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। सेम एज इट इज देखो एनसीईआरटी में और क्वेश्चन कौन कौन से रखे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि क्या है एक्स क्यूब लॉग एक्स। 6 में भी 7th में भी ये 3 क्वेश्चन है, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए एक करके देखते हैं थोड़ा सा। अब स्टूडेंट्स थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो दिया हुआ है आपके पास y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो भाई पहले तो आप सिंगल डेरिवेटिव करोगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास, लॉग एक्स का होता है 1/x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, भाई अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब इसे क्या ले सकते हो, और x की पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या x की पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाती है, तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है -2, तो ये आता है -1/x²। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x। ये वाली चीज याद रखना, ये हमेशा डायरेक्ट यूज भी कर ली जाती है क्वेश्चंस के अंदर, तो जरूरी नहीं है बार बार इसे आप देखोगे ही। फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x³ log x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो क्या करोगे भाई, आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो अब dy बाय dx निकालो। सबसे पहले क्या होता था, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 3x² और दूसरा फंक्शन एज इट इज log x प्लस, अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज x³ और उसका डेरिवेटिव, तो ये x आ गया। log x का क्या होता है 1/x, ये x कट जाएगा, 2 बच जाएंगे वहां पे, तो क्या बच जाएगा 3x² log x प्लस x², दैट इज dy बाय dx। ये जनरली हमारे पास आ गया। यदि हम इसकी सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो d² y बाय dx²। यहां पे बेटा फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कांस्टेंट को पहले बाहर ले लो, इन दोनों में लगाते हैं, तो x² का डेरिवेटिव 2x log x बटा एज इट इज प्लस, अब x² और log x का 1/x और प्लस x² का 2x आ गया। तो भाई यहां से एक कट गया, एक ही x बचेगा बस, तो यहां बच चुका है 3 2x log x प्लस x और प्लस 2x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 6x log x प्लस 3x और प्लस 2x। तो 3x प्लस 2x कितना होता है भाई 5x, तो इसका आंसर आ गया 6x log x प्लस 5x। तो ये जनरली आपके पास x कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो वो भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आपके पास आंसर ठीक है। तो जनरली बेटा जो आपके पास पहले 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन 10 क्वेश्चंस के अंदर तो ऐसा ही है, मतलब आपको सिर्फ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, दोनों को सॉल्व करना है और आप उसे फाइंड कर लोगे सॉल्यूशन को। अच्छा एक चीज और, इस एक्सरसाइज को जब आप कर रहे होगे तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। मैं आपको इसी वीडियो में, यदि हमारी लंबी वीडियो बनती है तो इसमें, अदरवाइज सेकंड पार्ट के बाद में आपको कुछ असाइनमेंट सेंड करूंगा। जो बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो बच्चे उस असाइनमेंट को जरूर करें, ठीक है ना, कि साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते रहें। तो y हमारे पास क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें है e की पावर x sin x sin 5x है। एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है भाई, तो बाकी हम फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो y में क्या, इसमें क्या है, दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो क्या करोगे आप dy बाय dx, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो e की पावर x sin 5x एज इट इज। देखो भाई आपको ये जरूर याद रखना है कि जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पहले स्टेप में जज आ जाए, और बहुत सारे बच्चे तो प्रोडक्ट रूल लगाते वक्त भी क्या कर देते हैं, पहले वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव उसी में ही कर देते हैं। मतलब ये रूल नहीं है, पर वो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज प्लस, अब पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 5x, फिर जब एंगल का करोगे तो एंगल का कितना आ जाएगा
5। तो ये जनरली आपके पास आ गया है। ठीक है भाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास? यस, तो e की पावर x कॉमन आ रहा है, sin 5x प्लस 5 cos 5x, ये जनरली आपके पास आ गया dy बाय dx। अब देखो दो फंक्शन है, एक तो ये पूरा फंक्शन है और एक ये पूरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शन किस चीज में है? मल्टीप्लाई में। तो आप निकालोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e की पावर x एज इट, इसका डेरिवेटिव बताइए, ये दैट इज रहेगा, तो ये sin 5x प्लस 5 cos 5x एज इट इज रहेंगे, प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रख दोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? cos 5x, एंगल का करोगे तो 5 प्लस यहां पे 5 है ही, cos का करोगे तो माइनस साइन 5x आएगा, और 5x का करोगे तो 5 यहां पे आ जाएगा। तो जनरली ये आपके पास डेरिवेट करने के बाद ये आ चुका है। तो अब इस पूरे में से देखो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बच गया है? sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, और यहां पे माइनस 25 sin 5x, ये जनरली आ गया भाई। तो ये 5 cos x, ये 5 cos x, तो ये 10 cos x आ गया, e की पावर x sin 5x प्लस 10 cos 5x माइनस 25 sin 5x। तो ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x sin 5x। ठीक है भाई, एज इट इज एक क्वेश्चन आपके पास और दिया हुआ है, ये इनवर्स फंक्शन में आपके पास दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए, दैट इज 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंगल डेरिवेटिव यहां तक ठीक है, क्या कर दो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले देखो ये अपॉन में है तो कोशेंट रूल लगेगा यहाँ पर, तो डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या होता था कोशेंट रूल? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसा करना है आपको? 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये किसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। तो बेटा इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0, यहाँ पे क्या बच गया है? माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो पहले 10 क्वेश्चंस में से हम जनरली इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अच्छा, 9th और 10th में एक चेन रूल भी लगना है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से भी कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना रहे। साइन लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहले आप खुद करके देखो, उसके बाद वीडियो देखना, पहले खुद करो उसके बाद आप चेक कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, ये फंक्शन आपके पास है, तो डेरिवेटिव करोगे आप। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में चेन रूल में आपने ये पढ़ा था, सबसे पहले हम डेरिवेट करते हैं पावर का, फिर फंक्शन का और फिर एंगल का। बेटा पावर तो यहाँ पे 1 है, तो पावर का तो आपके पास यहाँ पे पावर है ही नहीं, आप कैसा करोगे? फंक्शन का, फंक्शन क्या है? साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो साइन का कॉस हो गया, अंदर वाला जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा। आप किसका करोगे? एंगल का, तो मतलब लॉग एक्स साइन के एंगल में, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। अब आपको दो फंक्शन किसमें दिख रहे हैं बेटा? ये आपको दो फंक्शन अब दिख रहे हैं फ्रैक्शन में, और यहां पर हम रूल यूज करते थे कोशेंट रूल, तो जो आपने इस वाले क्वेश्चन में यूज किया था। तो आप क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या बोला था मैंने इस वाले में? नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग का करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज
ऊपर वाला एज इट इज, तो ऊपर वाला क्या है cos log x, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा 1। ये आपके पास जनरली आंसर आ गया है। तो देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे 1/x है, तो इस x से ये कट गया, हाँ या ना। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, चेन रूल सही से नहीं लगाओगे ना, फिर से मैंने आपको क्या बताया था, पावर, फंक्शन और एंगल। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या बच गया है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास जो आ गया है वो है माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द कॉमन ले सकते हो, माइनस माइनस कॉमन लेने का, दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 से अब क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो बदल जाएंगे। एक चीज नोटिस करनी है आपको और ये समझनी भी है और याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, उसके बाद से जितने क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थे कि सेकंड डेरिवेटिव के लिए अप्रोच कैसे करते हैं, लेकिन सीबीएसई के अंदर पहले 10 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 10-12 साल के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे आपको। एक आध क्वेश्चन कभी एक आध मार्क्स का आ गया तो अलग, अदरवाइज कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से जो होते हैं, पर वो वाले क्वेश्चंस आपके चांसेस ज्यादा हैं जो आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहां पे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। आपको इसमें करना है प्रूव, वो आप अभी रहने दीजिए, अभी सोचना नहीं है आपको। पर प्रूव करते वक्त ये समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही करना है। तो आइए पहले सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। भाई 5 साथ में है एज इट इज, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन का कॉस एक्स होता है। ये जनरली आपके पास आ गया। इसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव करने वाले हो डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। बेटा साइन एक्स का कितना आ रहा है, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। माइनस ऑलरेडी था, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स नहीं लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है, माइनस ऑलरेडी इसके पास था। माइनस 3 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपको, माइनस 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 साइन एक्स, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसमें से माइनस कॉमन लो। आपको पता होगा जब माइनस कॉमन लेते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। भाई ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 5 cos x। भाई ये वाली टर्म प्लस में थी, ये माइनस में हो जाएगी 3 sin x। तो ये चीज देखो आप, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको क्या ले सकते हैं हम, y। तो ये आपके पास आ गया है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई। भाई माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जनरली आपके पास चीज आ गई है जो प्रूव करना था। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब कभी भी आपको प्रूव करना है तो आप ना सिर्फ क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, तो सोचना नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव है ना उसके अंदर, तो सेकंड डेरिवेटिव करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपके पास जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और एज इट इज आर डी शर्मा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें निकालना क्या है, दोनों को निकाल के देख लेना आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और आपको डी स्क्वायर वाई निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ y। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 12th क्वेश्चन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या करने वाले हो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये आपके पास दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए भाई सबसे पहले, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में माइनस भी लगा हुआ होता है। ठीक है भाई, चलिए इसे और क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम माइनस, बेटा इसे बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को की पावर हाफ होगा ना, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। तो ये अंडर रूट, इसका मतलब क्या है, दिस की पावर x/2।
इसे यदि आप ऊपर लेकर जाते हो तो क्या बन जाएगा, माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। क्यों? क्योंकि नीचे 1/2 था, और जब कोई भी पावर एक्सपोनेंट आपका नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पावर +1/2 थी, ऊपर जाएगी तो -1/2 हो गई। अब करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव का। तो क्या होता है भाई, पहले पावर आगे आएगी तो माइनस पावर आगे आई 1/2, और पावर में से क्या होता है, एक कम हो जाता है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, तो जो भी पावर थी उसमें से हमने एक कम कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल पहले हम पावर का डेरिवेट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का करते हैं। तो फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये -1/2 था, ये -3/2 आ गया आपके पास, और ये -2x और बच गया। यहां तक कोई डाउट तो बताओ भाई। और एक चीज और, आप अपनी जो चीजें हैं वो कमेंट में बता दिया करो कि ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, तो हो सकता है काफी बार आगे हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर भी कर लें। तो यहाँ पर आपके पास चीज आ गई है, यहाँ पे पावर जो थी आपने एलसीएम ले लिया है, इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। ठीक है भाई, अब इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव कैसे पावर बना लेंगे, यहां तक नोट कर लेना आपने ये, तो मैं थोड़ा साइड में बढ़ा देता हूं। क्या आ गया बेटा, d²y/dx² आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, दैट इज 1/2, और मैंने क्या बोला, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनानी है, तो पावर ऊपर से नीचे ले आओ, तो ये ऊपर नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और -2x ऊपर ही है, तो -2x ऊपर ही है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया है -x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव यहां तक खत्म हो चुका है। पर ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आया वो आया आपके पास x की टर्म्स में, बट उसने बोल रखा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब y की टर्म्स में आपको निकालना है। तो y की टर्म्स में आपका एक ही रिलेशन है भाई, cos इनवर्स है, इसे यहां ले आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इधर आएगा तो ये cos y बन जाएगा। ये आप यूज कर सकते हो जब कभी भी, उसमें भी था जैसे मैंने बताया ना, आर डी शर्मा में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसमें भी है फाइंड d²/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो वहां पे भी क्या करोगे, वहां पे क्वेश्चन क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो वहां पे चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसे x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, साइन y, वहां पे एक तो माइनस नहीं आएगा और ये चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है आपके पास। तो d²y/dx², x की जगह बेटा क्या लिखेंगे, माइनस कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y 3/2। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता था, साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस y साइन स्क्वायर y की पावर 3/2। तो आपको पता है पावर की पावर से, चलो लिख के दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, यदि आता है तो लास्ट तक बच्चे सॉल्व नहीं करते इस क्वेश्चन को, पहले ही छोड़ देते हैं। तो d²y/dx² आपके पास कितना है, माइनस कॉस y साइन y की पावर 2 की होल पावर 3/2। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, साइन स्क्वायर y को आप साइन y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये पावर इससे ये कट गया, तो माइनस कॉस y अपॉन साइन क्यूब y आ गया। यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, पर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऐसे कैसे, माइनस कॉस y अपॉन में साइन y अलग लिख लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर y अलग से लिख लो, क्योंकि भाई नीचे क्यूब था ना, 3 पावर थी, तो एक को अलग लिख लिया, 2 को अलग लिख लिया, तो कॉस अपॉन साइन कॉट, तो माइनस कॉट y 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर y, दैट इज d²y/dx²। तो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यही आपके पास आंसर है। साइन वाले में आप थोड़ा सा उसे कन्वर्ट कर दोगे जो आर डी शर्मा में दिया हुआ है, बट दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ पैटर्न जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 17 हो गया है, और एग्जाम्पल नंबर 41 हो गया है। ये कुछ चीजें हैं, आपको जो मैं बता रहा हूं वही चीज फॉलो करना।
अदरवाइज क्या होगा, आपका पेपर ना थोड़ा सा जो क्वेश्चन करोगे, ऐसा नहीं है दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो नहीं सकता, दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो सकता है पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, जिन तीनों क्वेश्चन में एक चीज आपको ऑब्जर्व करके यूज करनी है, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, जो इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं हम, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं अभी, मैं इसमें जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे एक साथ करा दूंगा इसके साथ साथ। तो जब रिवीजन करोगे तो इस पैटर्न से ही करना आप, जब कोई भी आप करोगे तो क्या क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 2, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और आपको कुछ शो दैट भी करना है। मैंने आपको बता रखा है y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ये जनरली ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव अपने तरीके से करो, चेन रूल अप्लाई करके। तो दैट इज dy बाय dx। क्या करते थे भाई हम, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन और फिर एंगल, 3 चीजें यूज करते थे, एफ पी एफ ए, ठीक है भाई। पावर 2 है, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहां पे पावर कितनी थी 2, एक कम हो गई, कितनी होगी 1। फिर उसके बाद कैसा करते थे भाई हम, फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। उसके बाद कैसा करते थे भाई, एंगल का। एंगल कितना है x, तो x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये 3 चीजें आपने यूज करा, तो आपके पास जनरली क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज मैंने क्या बोला, कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, हालांकि आप यहां पे क्वेश्चन टूल भी लगा सकते थे और वो लगाया जा सकता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर आएगा उसे लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। क्या कर लो, लेफ्ट साइड। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx 2 tan इनवर्स x। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना एक चीज, कभी भी आपके पास प्रोडक्ट रूल लगाना ज्यादा इजी होता है, कम गलतियां होती हैं एज कंपेयर टू क्वेश्चन टूल। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपको कि प्रोडक्ट टूल को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए एज कंपेयर टू क्वेश्चन टूल। तो भाई यहाँ पे 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो ये पूरा फंक्शन है और एक ये पूरा फंक्शन है, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। और यदि मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा। तो कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए बेटा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 2x। दूसरा फंक्शन एज इट इज, तो dy बाय dx एज इट इज रहा, प्लस अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव करो तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इनटू इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द, ये वाला स्टेप समझ में आया ना, क्योंकि 2 फंक्शन किस में थे, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में तो क्या यूज करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, फिर पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, डिवाइड में, इसे यहाँ ले जाओ, किसमें आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो पूरे फंक्शन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि एक तो ऑलरेडी था, ये इधर है, क्योंकि देखो x और 1/x इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर था ही था, और यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। तो ये मैंने आपको बताया, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 y1 इसे y2, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इसे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। और यही आपको प्रूव भी करना था। बात समझ में आई नहीं आई? तो जनरली मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो आपको उस टाइम पे रुकना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट टूल लगाना है। आप इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को क्वेश्चन टूल से कभी करके देखो और आप देखना, अभी तक हमने क्या करा, इस स्टेप के बाद 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। तीसरे स्टेप में हमारा प्रूफ हो चुका था, आई थिंक मेरा सेकंड स्टेप में ही हो चुका था, थर्ड स्टेप तो मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए लिखा है। यहां तक भी आप छोड़ के आते तो मैं मार्क्स देती, टीचर मार्क्स देता आपको। तो सिर्फ इसके बाद एक स्टेप ही किया है जनरली, आप ये मानो तो। आप क्वेश्चन टूल आप करके देखना और आप देखना सिंप्लीफाई करने में कितने स्टेप्स लगेंगे। तो आपको नोटिस करना है इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद डिनोमिनेटर में है, तो आप सिर्फ करोगे क्या,
जो भी डिनोमिनेटर में है उसे लेफ्ट साइड लेके जाओगे, मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद प्रोडक्ट रूल को यूज कर लेना, उसके बाद आपका आंसर नेक्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा। ऐसे और कौन से क्वेश्चन है आपके पास? अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया था 70 से पहले, उसी के जस्ट बाद क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपके पास क्या है? y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लंबी सी चीज प्रूव करने के लिए दे रखी है। तो फिर से वही चीज डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो उस वाले प्रूव करते वक्त वहां पे y2 लिखा हुआ है, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही करना है। तो आपको पता लग गया ये 5.7 से बिलोंग है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करिए भाई, dy बाई डी एक्स, 3 कॉस का डेरिवेटिव बताइए बेटा, माइनस साइन log x प्लस, तो सॉरी कॉस का किया तो माइनस साइन, log x का करेंगे तो 1/x प्लस 4 साइन, साइन का करा तो कॉस, और log x का करेंगे तो 1/x। अब आप देख रहे होगे इसमें 1/x आ रहा है दोनों में। देखो dy बाई डी एक्स में कितना आ रहा है? माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x अपॉन में पूरे में x है। अब जब अपॉन में x है तो क्या करोगे बेटा? आप इसे क्या है, डिवाइड में हम आ जाके मल्टीप्लाई। तो जब x dy बाई डी एक्स करोगे आप, ये एज इट इज लिख दोगे, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 4 cos log x, ठीक है भाई। इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये चीज आपको समझनी है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस, अब x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस 3 साइन का cos log x, और log x का करोगे तो 1/x प्लस 4 एज इट इज, cos का करोगे तो माइनस साइन log x, ऐसा करोगे तो x आ जाएगा। समझ गए भाई? अब फिर से आपके पास अपॉन में क्या आ गया है? x आ गया है, नहीं आ गया? हाँ या ना? तो x को क्या करने वाले हो? अब लेफ्ट साइड ले जाइए, कॉमन लीजिए, x को इधर ले जाइए। तो x को लेके जाओगे तो इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो, x dy बाई डी एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बच गया? 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब आप देखो क्वेश्चन में, देखो आप इस पूरे को क्या लिख रखा है उन्होंने? हमने क्या माना था? y, तो ये y आपके पास आ गया। इसे क्या लिखोगे भाई? x y1 x स्क्वायर y2 माइनस y, इस माइनस को इधर ले आइए, आंसर आपका सॉल्व हो गया है। तो ये कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पे बात समझ में आई? अब देखो, यदि आप यहां पर क्वेश्चन 2 लगा देते ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता। मैंने आपसे क्या बोला? मैं मना नहीं कर रहा कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, पर आप एक चीज खुद सोच के देखो, यदि हर क्वेश्चन में आप 20 से 30 सेकंड यदि आप ज्यादा यूज कर लो, तो यदि 20 क्वेश्चन भी हैं और आपने हर क्वेश्चन में 30 सेकंड, किसी में 1 मिनट ज्यादा कर लिया, तो 15-20 मिनट आपका पेपर छूट जाएगा। यदि आपका पेपर 2 घंटे में हो सकता होगा तो वो 2.5 घंटे के अंदर होगा, और 2.5 में हो सकता है तो 3 में। और यदि आप बहुत स्लो लिखने वाले बच्चे हो तो आपका पेपर उस टाइम पे 1 या 2 क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। पेपर में पढ़ के नहीं जाना इज अ डिफरेंट थिंग, पेपर में पढ़ के जाओ और उसके बाद मार्क्स कमाएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको अफसोस बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए कोशिश ये करनी है, जो छोटा मेथड है ना उसे बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको पेपर में वो मेथड याद भी रहे। अदरवाइज यदि आप मेथड की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पेपर तक याद नहीं रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 41, इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल है 41। क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगने वाला है।
एग्जाम्पल नंबर 41, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो क्या करोगे भाई इसको, जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इस साइड ले जाइए। अभी यदि मैंने आपसे क्या बोला, जैसे आपने देखा होगा अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 के अंदर, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने लगाया था ना, कॉस इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन था। उसमें आपने जब क्वेश्चन टूल लगाया है तो लगभग हमारा पूरा बोर्ड 2 बार भर गया था, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया था। इसमें तो हमें प्रूव करना है, इसे आप इस साइड ले जाइए। तो क्या लिखोगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, y1 इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई। पहले तो अंडर रूट का भी बहुत डिफिकल्ट सा होता है, तो आप क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा पहले तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर किया है तो याद आएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का करोगे तो भी 1 आएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करो। अब देखो बेटा इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन एज इट इज y1 प्लस पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले तो पावर आगे आएगी तो यह आएगा 2y1 और y1 का डेरिवेटिव करोगे तो y2 इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 है, 0 आ गया। अब मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप बोलोगे यस सर 2 कॉमन आ रहा है। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या? y1 भी सर कॉमन आ रहा है, तो 2y1 कॉमन ले लो। यहां पे कितना बच गया बेटा, -xy1 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2y1 तो कॉमन ले लिया हमने बाहर। यहां पे क्या बच गया, सिर्फ y2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ गया है ये बेटा मल्टीप्लाई में है, वहां लेके जाओगे डिवाइड में, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये आपका आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस यूज कर सकते हो। ये तीनों क्वेश्चन में आपने देखा, फिर मैं आगे ऐसे क्वेश्चन कराता हूं 2-3, उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब इसी जैसा बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है भाई, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23 निकालो। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लिख लेना उसके ऊपर। 23 क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो दे क्या रखा है, y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x। अच्छा, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं आता, पहले उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे e की पावर 6x है, इसका आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो एज इट इज ही आता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, e की पावर 6x, तो e की पावर 6x का 6x आ गया। अब करते हैं जो पावर में जो होता है, पावर में क्या है 6x, 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6, तो ये y आपके पास था और ये हो गया dy बाय dx। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x। ठीक है भाई, तो आप क्या लोगे dy बाय dx। मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज होता है, तो एज इट इज लिख दोगे आप पहले तो। आप किसका करने वाले हो, sin x का करने वाले हो, sin x का कितना हो जाएगा cos x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin x। बात समझ में आ गई। तो ये जनरली आपके पास डेरिवेटिव। यहां पे dy बाय dx करने वाले हो, पहली चीज तो एज इट इज रहेगा e की पावर a cos इनवर्स x इनटू, आप किसका करने वाले हो, फंक्शन का, मतलब ऊपर जो दिया हुआ है आपके पास, तो ये a एज इट इज रहेगा, cos इनवर्स का रहेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ये आपके पास आ गया। तो भाई इस पूरे को इधर ले आओ, जब इस पूरे को इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू -a e टू द पावर a cos इनवर्स x। ये आपके पास आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये आप बड़े आराम से इस चीज को फाइंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस साइड हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट का क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे √x का कभी भी आपको डेरिवेट करना हो, इसे लिख सकते हैं x की पावर और x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो क्या आता है, पावर आगे आती है तो 1/2 आगे आ गया, और एक पावर
कम हो जाती है, तो 1/2 में से -1 कर दोगे तो 1/2 x की पावर -1/2 आ गया। तो जब पावर में माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, 1/2 x की पावर 1/2, तो मतलब 1/2 रूट x। ये वाला पूरा आपके पास आ गया। अंडर रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट x। तो अंडर रूट का करोगे तो कितना आएगा, 1/2 रूट पूरा का पूरा फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई भाई। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो अंदर वाले कितना आएगा, 1 का 0 और इसका आ जाएगा -2x और dy/dx एज इट इज प्लस। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव d²y/dx स्क्वायर माइनस a एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज आता है a cos इनवर्स x। अब a का करोगे तो ये cos इनवर्स x करोगे तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये पूरा फंक्शन बेटा इसके पास डेरिवेटिव आ चुका है। बड़े ध्यान से देखना ऐसे किस टाइप में, मैंने आपको देख भी लिया है भाई, जो बेसिक चीजें थी वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। आपको पुराना नहीं भी आता हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसे सॉल्व करना है आपको बस। तो इस सॉल्व में ये 2 से 2 कट गया, ये पूरा बेटा कहां पर है, डिवाइड में, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आइए। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई में लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है, -x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, सो dy/dx प्लस। देखो यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और आप क्या कर रहे हो, इस नीचे वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके लेके जा रहे हो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x क्या होता है, x होता है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कहां चला गया, गायब हो गया। दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज था d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या क्या बच गया, एक तो a और a, माइनस और माइनस प्लस a² e की पावर a cos इनवर्स x। तो भाई इससे ये कट गया है, इसे लिख सकते हो y1, तो माइनस x y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू a², बेटा ये पूरे क्या लिख सकते हो y, तो इसे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 माइनस a² y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर a cos इनवर्स x। तो एक बार जरा देखो, इसमें प्रूफ क्या करना था, इसमें प्रूफ यही करना है। बात समझ में आई नहीं है आपको? अब एक बार एक्सरसाइज में आ जाओ, फिर दोबारा से जो आपने छोड़ दिया है अभी एक्सरसाइज में से कुछ पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्या है आपके पास, इसमें 15 दिया हुआ है 500 y इज इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x, और ये आपको प्रूव करना है इसका डबल डेरिवेटिव। अभी तक मैं जो कराया है ना मैंने आपको कि डिनोमिनेटर में जब भी आएगा लेफ्ट साइड लेके जाना, फिर प्रो 2 लगाना, इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इसका भाई dy/dx, तो 500 तो एज इट इज रहेगा e की पावर 7x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है, 7x का करोगे तो 7 आ जाएगा प्लस 600 माइनस 7 e टू द पावर -7x। समझ में आ गई बात? दोबारा डेरिवेटिव करना है आपको dy/dx स्क्वायर। तो 500 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एज इट इज 7x का करोगे तो एक 7 और आ जाएगा, 7 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो 7 × 7 49 आ गया प्लस 600 e टू द पावर -7x -7x का करोगे तो -7 और आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी -7 था, तो -7 × -7 49 आ गया। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, 49 और 49 कॉमन आ गया पूरा का पूरा, 49 क्या बच गया 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। तो ये आपके पास आ गया है d²y/dx स्क्वायर। भाई इस पूरे को क्या ले सकते हो आप, y, तो आपका आ गया है दैट इज 49y, दैट इज d²y/dx स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर
15। तो जनरली इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो क्वेश्चंस करने जो सीबीएसई में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और प्लीज काइंडली इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर जरूर करें, कमेंट करें आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सजेशन है या फिर आपको कुछ भी इस कंटेंट के रिगार्डिंग बताना है कि सर ये वाला पोर्शन भी करवा दीजिए। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो मेरे तक वो बात पहुंचेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।